हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 50,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना है, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, एफडी कितने साल की होगी। ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स लाभ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एसबीआई की 5 साल की एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा। लेकिन ये जो एफडी होनी चाहिए वो टैक्स सेवर एफडी होनी चाहिए। सामान्य एफडी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। और ये जो 1.5 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलता है और 5 साल की एफडी पर, ये 5 साल की एफडी जो होती है वो एक लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है। यानी कि अगर आप इस एफडी में पैसे लगा देंगे तो 5 साल बाद ही आप इस एफडी को तोड़ पाएंगे, उससे पहले एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। टीडीएस कटौती की अगर बात की जाए कि किस तरह से टीडीएस आपका करता है और कितना करता है, तो देखिए, आपने चाहे जितने रुपए जमा किए हैं, मान लेते हैं 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, चाहे जितने लाख और चाहे जितने साल के लिए जमा किए हैं, अगर आपका जो ब्याज बनेगा 1 साल के अंदर वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपका ब्याज जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा होगा उसका जो है 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। वर्तमान समय में यही रेट चला है। अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड अटैच नहीं है तो 20% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा। देखिए, 40,000 रुपये से ज़्यादा, मान लेते हैं 60,000 आपका ब्याज बन गया 1 साल के अंदर, तो कितना ज़्यादा हुआ, 20,000 जो है ज़्यादा हुआ। अब इस 20,000 का आपको 10% टीडीएस के रूप में बैंक वाले काट लेंगे, ऑटोमेटिक ये काट लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट से 2,000 रुपये आपको कम मिलेगा ब्याज के रूप में। ये होता है टीडीएस का नियम। आगे देखते हैं समय से पहले पैसे निकालने का क्या नियम है, प्रीमेच्योर विड्रॉल किस तरह से होता है। तो देखिए, इसके दो केसेस हैं। पहला केस है कि आपने 5 लाख रुपए से कम की एफडी की है या 5 लाख रुपए तक की एफडी की है, और दूसरा केस है कि आपने 5 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की एफडी की है। एक मिनट दोस्तों, ओके, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 लाख रुपए तक का अगर आपने एफडी किया है तो 0.5% आपको कम ब्याज मिलेगा। जितना भी ब्याज आपको मिलना था, आपने जब निवेश करेंगे उसमें आपको पता होता है ना कि कितना ब्याज दर आपको मिलेगा। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा भी आपको कितने टाइम में कितना ब्याज दर आपको मिलेगा। तो जितना भी आपको ब्याज दर मिलना था उससे 0.5% कम मिलेगा। और अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आपका जितना ब्याज दर मिलना था उससे 1% कम मिलेगा। मान लेते हैं 7% ब्याज दर मिलना था, तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा के केस में आपको 1% कम मिलेगा, यानी 6% आपको ब्याज दर मिलेगा। आगे देखते हैं, आपात स्थिति में एफडी को तोड़ना नहीं है लोन लेने के लिए। अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो एफडी को आप तोड़िए नहीं, बल्कि आपने जितना रुपया जमा किया है उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए की एफडी की है, तो इसका जो 90% होगा, यानी कि 90,000 रुपये, आप 90,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितनी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे समय के लिए होते हैं। तो देखिए, अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की एफडी करते हैं तो 3.05% का आपको ये वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप 46 दिन से लेकर के 179 दिन की एफडी करते हैं तो 4.9% का, 180 से 210 दिन की एफडी करते हैं तो 5.65% का, और 211 दिन से लेकर के 1 वर्ष की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 5.9% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच में एफडी करते हैं तो आपको 6.25% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 2 से 3 साल के बीच में एफडी करते हैं तो 6.4% का,
और 3 से 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.3% का ब्याज दर मिलेगा। और अगर आप 5 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए एफडी करते हैं तो 6.05% का ब्याज दर मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ज़्यादा ब्याज दर हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे इसमें और इस केस में, तो हमारा ब्याज दर जो है वो कम होता जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा कि आप रिटर्न ज़्यादा पाना चाहते हैं तो 2 से 3 साल के बीच में इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार इन्वेस्ट ना करना पड़े, मैं लंबे समय के लिए लगा करके छोड़ दूं, तो 5 साल या फिर 10 साल का भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की एक और स्कीम होती है जिसका नाम होता है अमृत वृष्टि स्कीम है। ये 444 दिन की होती है और इस स्कीम पर आपको 6.45% का ब्याज दर मिलता है वार्षिक। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं जो वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन होते हैं इनको क्या विशेष लाभ मिलता है। तो जो भी ब्याज दर मैंने अभी आपको सामान्य नागरिकों के लिए बताई है उस पे 0.5% इन्हें ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा वी केयर स्पेशल एफडी भी होती है। इस पर जो है सामान्य नागरिकों से 1% आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। निवेश की समय अवधि कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों, आप कम से कम 7 दिन के लिए निवेश करना होगा और अधिकतम आप 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके बीच में भी आप चाहे जितने दिन की निवेश कर लें, पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं होता है कि आपको सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए ही एफडी करना होगा। इसमें आप चाहे जितने दिन की एफडी करना चाहें कर सकते हैं, बस आपको कम से कम 7 दिन की करना होगा और अधिकतम 10 साल की। इसके बीच में आप चाहे जितने दिन की एफडी कीजिए। आगे देखते हैं जमा राशि कितना होगा, कितने पैसे कर सकते हैं निवेश। तो देखिए मिनिमम आपको 1,000 रुपये जमा करना होगा और अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। आप जितने रुपए की चाहें उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। ओके, तो अमृत वृष्टि स्पेशल एफडी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 444 दिन की होती है। अवधि 444 दिन होती है। जमा आपको कितना करना होगा, मैक्सिमम आप 3 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं इसमें। रेगुलर कस्टमर को 6.45% का रिटर्न मिलेगा, जबकि वरिष्ठ अगर आप नागरिक हैं तो 6.95% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। इसके अलावा प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा यहाँ पर नहीं होती है। ये एक लॉक इन पीरियड एफडी होती है। अगर आप इसमें पैसे को जमा कर देंगे तो 444 दिन का जब कंप्लीट होगा तभी ये एफडी टूटेगी। आगे देखते हैं, उदाहरण के साथ हम निवेश कर रहे हैं कि अगर हम 50,000 रुपए की एफडी जो है 1 साल के लिए करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए मूल अमाउंट, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए होने वाला है। ब्याज दर कितना मिलेगा 1 साल के केस में, यहाँ पर हम 1 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल के केस में 6.25% का ब्याज दर मिलेगा। कुल ब्याज कितना मिलेगा, तो हमारा कुल ब्याज जो मिलेगा 3,199 रुपये मिलेगा और मेच्योरिटी अमाउंट जो हमारी टोटल मिलने वाली है वो हो जाएगी 53,199 रुपये। इसी तरह से अगर आप 50,000 रुपये की एफडी जो है 2 साल के लिए करते हैं, ठीक है, तो 2 साल के केस में आपका जो ब्याज दर है वो 6.40% हो जाएगा और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा 2 साल में वो होगा 6,770 रुपये और हमें 2 साल बाद कुल मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगी वो होगी 56,770 रुपये। आगे देखते हैं, अगर हम 50,000 रुपये की एफडी 3 साल के लिए करते हैं, 50,000 रुपये की एफडी 3 साल करने पर आपको ब्याज दर जो मिलेगा वो 6.30% का मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज का पैसा बनेगा 3 साल के अंदर वो होगा 10,313 रुपये और कुल मेच्योरिटी राशि जो हमें मिलेगी 3 साल बाद वो होगी 60,313 रुपये। आगे देखते हैं, अगर हमने 50,000 रुपये की एफडी जो है 4 साल के लिए करते हैं तो हमें ब्याज दर जो मिलेगा वो 6.3% का मिलेगा और कुल ब्याज जो हमें मिलेगा वो होगा 14,204 रुपये। देखिए मैंने यहाँ पर 4 साल के केस में अगर आप जाते हैं तो हमारा जो ब्याज दर है थोड़ा और कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 साल के लिए लिया है। देखिए 3 से 4 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो जो हमारा ब्याज दर होता है वो 6.3% होता है और वहीं 4 से 5 के लिए करते हैं तो 6.3 से भी कम हो जाता है हमारा ब्याज दर। तो हम इस 4 को दोनों का कॉमन होता है दोनों में, तो आपको ध्यान देना है कि आप 4 साल से 1 दिन की एफडी कीजिए, ठीक है। तो आप इस वाले केस में पहुंच जाएंगे, 6.3% का आपको ब्याज मिलेगा, वरना 6.3% से भी कम का ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेच्योरिटी राशि हमें कितना मिलेगी 50,000 की केस में जब हम जमा करेंगे 4 साल के लिए तो 64,204 रुपये मिल जाएगा हमें। इसके अलावा अगर हम 50,000 रुपये की एफडी 5 साल के लिए करते हैं
तो हमारा जो ब्याज दर बनेगा 5 साल के केस में 6.05% का हो जाएगा और इस हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 17,509 रुपये और हमारी कुल मैच्योरिटी राशि बन जाएगी 67,509 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।